हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लाइन चार्ट। इसके पहले वाले वीडियोस में आपने कॉलम चार्ट और बार चार्ट सीखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर से जाइए वो वीडियोस देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आज हम लाइन चार्ट सीखने वाले। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए डायरेक्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। देखिए, ये हमने बनाया था बार चार्ट और सबसे पहले हमने सीखा था कॉलम चार्ट। तो आप इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा कि किस तरीके से कॉलम चार्ट और बार चार्ट क्रिएट करते हैं। आज हम चलते हैं डायरेक्ट लाइन चार्ट पे। न्यू पेज बना लेते हैं। अब इस पे रीनेम कर लेते हैं लाइन चार्ट। ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं कि लाइन चार्ट होता क्या है और क्यों बनाते हैं। लाइन चार्ट एक विजुअल होता है जो कि ट्रेंड जब देखना होता है हमको, जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, किसी भी चीज का ट्रेंड देखना होता है, जैसे ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड देखना होता है, तब हम लाइन चार्ट बनाते हैं। अब बनाते कैसे, सबसे पहले हम चलते हैं ये विजुअलाइजेशन सेक्शन में। यहां पे आप देखिए सेकेंड रो। जो सेकेंड रो है ये पहला आपका है लाइन चार्ट। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक लाइन चार्ट यहाँ पे बन करके रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमको ये पता करना है कि किस बेसिस पे हमको देखना है। तो हम सेल्स का देखते हैं, सेल्स को डालेंगे वाई एक्सिस में। उसके बाद हमको करना है ईयर ऑन ईयर। तो हम ऑर्डर डेट को एक्सपेंड करेंगे, डेट हिरार्की को एक्सपेंड करेंगे, फिर ईयर को हम डालेंगे एक्स एक्सिस में। तो हम ईयर ऑन ईयर पूरा का पूरा यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हैं कि हमारा अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। राइट। सबसे पहले आप देखिए 2020 में हमारी जो सेल है वो कुछ है 0.67 मिलियन अप्रॉक्स। फिर उसके बाद इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर स्टेबल रही लगभग, फिर उसके बाद इंक्रीज हुई। मतलब अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिर स्टेबल रहा, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड हो गया। राइट। जब हमको ट्रेंड देखना होता है तो हम लाइन चार्ट बनाते हैं। जैसे अभी ईयर वाइज हम देख रहे हैं तो हमको ईयर वाइज पता चल रहा है। अगर हमको क्वार्टर वाइज देखना होता तो हम यहाँ पे ईयर की जगह पे क्वार्टर डालते। तो चलिए एक बार डाल के देखते हैं। क्वार्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सिंपल। तो आप देखिए यहाँ पे क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। मतलब कि क्वार्टर वन से क्वार्टर टू में सबसे ज्यादा सेल हो रही है। मतलब कि यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड में हो रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में जा रहा है। राइट। तो ये हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम ग्रोथ देख पा रहे हैं। अभी हम मंथ का देखते हैं। इसको सिंपल रिमूव करते हैं और मंथ को डालते हैं। तो आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पूरा हम देख रहे हैं। स्टार्टिंग में आप देखिए जनवरी से लेकर के फरवरी में तो हमारा अप ट्रेंड हो रहा है, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड जा रहा है, फिर अप ट्रेंड, फिर जिगजैग लाइन हमारा बन रहा है। मतलब जो हमारी सेल है वो प्रॉपर स्टेबल नहीं है, कभी अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है। इस तरीके से हमारा जो सेल है वो मंथ वाइज हो रहा है। राइट। अगर हम वैसे देखें तो आप देखिए यहाँ से जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, और अप्रैल से लेकर के मई के बीच में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। तो इस तरीके से हम बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम ईयर डाल देते हैं इसमें। ईयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सिंपल। तो हमारा ईयर आ गया। अब नीचे आप देखिए सेकेंडरी वाई एक्सिस है यहाँ पे। अब सेकेंडरी वाई एक्सिस में हम ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू डालें जिसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकें। जैसे अगर मैं प्रॉफिट डालता हूं यहाँ पे सेकेंडरी वाई एक्सिस में, जैसे मैंने प्रॉफिट डाला तो आप देखिए एक प्रॉफिट की लाइन चार्ट बन गई है और सेल्स की लाइन चार्ट पहले से थी। तो जो प्रॉफिट की लाइन चार्ट है यहाँ पे राइट साइड में इसका वैल्यूज है, और लेफ्ट साइड में आप देखिए ये आपका सेल्स का वैल्यूज है। राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो ज़्यादा अप ट्रेंड में हो रहा है। राइट। फिर उसके बाद हालांकि सेल्स और प्रॉफिट एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि सेल्स कितना जनरेट हो रहा है तो उसके बेसिस पे हमारी प्रॉफिट कितनी जनरेट हो रही है। राइट। तो हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। अभी हम लीजेंड में चलते हैं। लीजेंड में हम डाल सकते हैं रीजन वगैरह। तो अब रीजन डालेंगे तो हम
किसी एक को ही डिवाइड कर पाएंगे, जैसे सेल्स को या फिर प्रॉफिट को। तो अभी मैं प्रॉफिट को रिमूव करता हूँ और रीजन को मैं डालता हूँ लीजेंड में। तो जैसे मैंने डाला तो आप देखिए यहाँ पे अलग अलग चार लाइनें बन गई हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के, राइट। तो हमारा यहाँ पे देखिए एक ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये सेकंड वाली, यहां से अगर देखेंगे सेकंड वाली लाइन जो कि ईस्ट की है, इसको हम देखेंगे तो ये आप देखिए नॉर्मल स्टेबल ही है। ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रही है और ज्यादा नीचे भी नहीं जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईस्ट वाला रीजन है वहां पे जो हमारी सेल है वो एकदम ना ज्यादा ज्यादा इंक्रीज ही हो रहा है या फिर ज्यादा कम भी नहीं हो रहा है, राइट। एक तरीके से स्टेबल में वहां पे सेल हो रही है। तो ऐसा हम एनालाइज वगैरह कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से और भी रीजन्स है, जैसे नॉर्थ साउथ वेस्ट, इन सब के हम सेल्स एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट एनालाइज करना चाहते हैं तो आप सेल्स के जगह पे प्रॉफिट डाल सकते हैं, तो प्रॉफिट की एनालाइज हो जाएगी। अब इसको मैं रिमूव करता हूं। अब स्मॉल मल्टीपल्स में मैं एक बार मंथ डालता हूं। तो जैसे मैंने मंथ डाला तो आप देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा का पूरा यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ईच एंड एवरी मंथ हम क्या है कि एनालाइज कर पा रहे हैं कि ईच एंड एवरी मंथ हमारी जो सेल है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर स्टेबल है वो, राइट। तो ये सब हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। अब आता है टूल टिप। टूल टिप क्या होता है? जैसे अगर मैं कहीं भी हॉवर करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, राइट। अगर यहीं पे मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए, जैसे प्रॉफिट भी अगर मुझे यहाँ पे देखना है, तो मैं प्रॉफिट को टूल टिप में डालूंगा, सिंपल। फिर डालने के बाद अब मैं कहीं भी हॉवर करूंगा तो आप देखिए वहां पे प्रॉफिट भी दिखेगी। जे तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको छोटा कर देता हूं और फिलहाल के लिए टूल टिप रहने देता हूं मैं। और यहाँ पे खासकर लाइन चार्ट में हम एनालाइज करने के साथ साथ हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मतलब कि जैसे 2020 से लेकर के 2024 तक हमारी जो भी सेल आई है उस सेल्स के बेसिस पे आने वाले 2 साल तक, 3 साल तक या इवन 10 साल तक कितनी सेल होने वाली है वो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब प्रेडिक्शन करने के लिए आपको चार्ट पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है थर्ड ऑप्शन, राइट, विजुअलाइजेशन सेक्शन में ये थर्ड ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आप देखिए सेकंड लास्ट में आपका फॉरकास्ट एक ऑप्शन है, इसको ऑन कर देना है आपको। जैसे आप ऑन करेंगे, और इसको एक्सपेंड करता हूं मैं। अभी फिलहाल के लिए देखिए ये 10 है, मतलब कि 10 साल तक का ये फोरकास्टिंग हो रखा है। अगर इसको मैं कम करता हूं, जैसे मुझे चाहिए 5 साल का, तो मैं यहाँ पे 5 डालूंगा और अप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 5 साल का फोरकास्टिंग हो रखा है। 2020 से लेकर के 2024 तक का एक्चुअल डेटा है। फिर इसके आगे आप देखिए यहाँ पे फोरकास्टिंग हो रहा है, मतलब कि अपर बाउंड लोअर बाउंड। अपर बाउंड मतलब इतनी सेल ज्यादा जा सकती है, लोअर बाउंड मतलब इतनी कम हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से 2025 26 और हमारा लास्ट 2029 तक का पूरा सेल हो सकता है, प्रिडिक्शन दिखा रहा है, राइट। तो ऐसे हम पूरा का पूरा लाइन चार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूं। अभी यहाँ पे आप आइए जनरल में, इफेक्ट में आइए। इसका बैकग्राउंड में डाल देता हूँ, सपोज कोई सा भी कलर डाल देता हूँ, ठीक है। अब नीचे विजुअल बॉर्डर है, इसको ऑन कर देता हूँ मैं। तो जैसे मैंने ऑन किया तो आप देखिए इसका बॉर्डर लग गया। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको सजा देता हूँ। अभी यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, जनरल पे गए, ग्रिड लाइंस, इसमें ग्रिड लाइंस भी ऑन है तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हमने किया है। वैसे फॉर्मेटिंग का क्लास पूरा मैं आने वाले सेशंस में लेने वाला हूँ, पूरा ईच एंड एवरीथिंग। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करके
पेस्ट करूंगा बगल में। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहां पे अब मैं जो सेकंड है, सेकंड रो सेकंड चार्ट, ये एरिया चार्ट है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस नीचे जो आपका एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया आपका एडेड हो जाता है और कुछ भी नहीं है। और एरिया चार्ट में हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं, फोरकास्टिंग सिर्फ और सिर्फ लाइन चार्ट में ही होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम चाहे तो रीजन भी डाल सकते हैं लीजेंड में, जैसा मैं डाल रहा हूँ एक। तो रीजन मैंने डाल दिया, तो अब रीजन के बेसिस पे यहाँ पे पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया फिल हो गया है, राइट। अब मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ बगल में, जैसे मैंने पेस्ट किया। और यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड वन, इस पे क्लिक करता हूँ। ये आपका है स्टैक्ड एरिया चार्ट। स्टैक्ड एरिया चार्ट और एरिया चार्ट में अंतर ये है कि यहाँ पे आप देखिए जितने भी रीजन वाइज हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पूरा का पूरा जिग जैग एक तरीके से जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, राइट। लेकिन स्टैक्ड एरिया चार्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक के ऊपर एक पूरा का पूरा आता है। जैसे सबसे नीचे वाला आप देखिए वो ईस्ट का है, फिर उसके ऊपर नॉर्थ का, फिर उसके ऊपर साउथ, फिर वेस्ट। इसका हम डेटा लेवल्स भी और ऐड कर सकते हैं। सो डेटा लेवल्स पे ऑन करता हूं, मैं इसका भी ऑन कर देता हूं और लाइन चार्ट का भी ऑन कर देता हूं, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टैक्ड एरिया चार्ट इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं नीचे। अब यहाँ पे हम करते हैं सेकेंड रो फोर्थ वन। ये है आपका 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट। इसमें क्या होता है कि परसेंटेज वाइज हमको पूरा का पूरा दिखता है। जैसे ऊपर और बाकी चार्ट्स में आप देखेंगे, इसमें वैल्यूज दिख रहा है, जैसे 0.23 मिलियन, राइट, 0.29 मिलियन, मतलब वैल्यूज दिख रहा है। इसमें वैल्यूज दिख रहा है, बट यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज दिख रहा है। मतलब 100% में से ईस्ट का कितना परसेंटेज है, नॉर्थ का कितना परसेंटेज है, साउथ का कितना है, इस तरीके से हमको परसेंटेज वाइज दिखेगा यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ बगल में। अब इसके बाद आप देखिए हमारा फिफ्थ जो चार्ट है वो है लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट। इस पे हम क्लिक करते हैं, तो आप देखिए कॉलम चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है। कॉलम चार्ट यहाँ पे स्टैक्ड है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ सेल्स कॉलम में है, और एक हम लाइन ऐड कर सकते हैं जो कि लाइन वाई एक्सिस में है। इसमें हम प्रॉफिट डाल सकते हैं। जैसे हम प्रॉफिट डालेंगे तो आप देखिए नीचे में एक प्रॉफिट की लाइन यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको। ठीक है, हल्की हल्की। तो ये प्रॉफिट की लाइन है। तो हम इससे क्या होता है कि प्रॉफिट और सेल्स दोनों को एक साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम कॉम्बो चार्ट बना सकते हैं, लाइन चार्ट का और स्टैक्ड कॉलम चार्ट का। ठीक है, अभी मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूं। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट वाले चार्ट पे, जो हमारा सेकेंड रो लास्ट चार्ट है, लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो आप देखिए ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बन गया है। अब इस पे हम लाइन वाई एक्सिस में प्रॉफिट डाल देते हैं। जैसे हम प्रॉफिट डाल रहे हैं, तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चेंजेस है, जो कि कॉलम चार्ट में, इसमें क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है और बगल वाले में आपका स्टैक्ड कॉलम चार्ट है। सिंपल, बस यही अंतर है दोनों में, और कुछ भी अंतर नहीं है। तो लाइन चार्ट से रिलेटेड यहाँ पे अभी हमारे पास 6 चार्ट हैं। पहला लाइन चार्ट, दूसरा आपका एरिया चार्ट, तीसरा आपका स्टैक्ड एरिया चार्ट जो कि यहाँ पे है, और तीसरा ये है आपका 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट, और पांचवा है आपका यहाँ पे स्टैक्ड एंड लाइन एरिया चार्ट, और जो लास्ट चार्ट है ये आपका लाइन चार्ट है और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, राइट। तो इस तरीके से हम 6 चार्ट बना सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी लाइन चार्ट के बारे में। सो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो पावर बीआई और एक्सेल सीखना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।